देखा तो उन्हें एक लड़की का शैडो नज़र आया और बाकायदा उनको ऐसा लगा जैसे कोई सामने खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो जिन जिसको आप भगाने आए हैं वो मैं ही हूँ। अब वो जो चीज़ थी वो चले जा रही थी, लेकिन उसकी शेडो प्रॉपर नज़र आई थी, लेकिन वो जो चीज़ थी वो नज़र नहीं आई थी। वो से लगाएं तो उन्होंने उस पिक्चर पे देखा कि ना पीछे ना कोई मतलब बंदा खड़ा है, उनके साथ ही पिक्चर में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम लोग आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग हॉरर एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे जो कि हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ पेश आए हैं। ये बिल्कुल सच स्टोरीज जो हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल सच है, इसके अंदर कोई भी फेक चीज़ नहीं है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या मेरी खाला के साथ पेश आया था और मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी टाइम हो गया है इस बात को। उनका एक बेटा होता था, छोटा, ज़्यादा एज नहीं थी उसकी, 2-3 साल का बच्चा था। तो हुआ ये था कि एक दिन खाला अपने रूम में इसी तरह सो रही थी रात को, जैसे बच्चों के साथ खाला सो रही थी। तो तकरीबन आधी रात का टाइम होगा, हाफ रात गुजर चुकी थी। तो खाला को ऐसा लगा कि खाला के ना पाँव को हिला के किसी ने बहुत ज़ोर से उठाया है। तो क्योंकि खाला गहरी नींद में थी, जब इंसान एकदम से ऐसे उठता है गहरी नींद से, तो एकदम से खाला ने सामने देखा तो उन्हें एक लड़की का शैडो नज़र आया और बाकायदा उनको ऐसा लगा जैसे कोई सामने खड़ा हुआ है और वो जैसे कोई लड़की है। और उसने अपने हाथों को इस तरह किया हुआ था जैसे आप क्रॉस का निशान बनाते हो, इस तरह। तो खाला तो एकदम से डर गई। तो खाला ने काफ़ी आयत कुर्सी वगैरह पढ़ी, दुरूद शरीफ और ये चारों कुल वगैरह पढ़े और आंखें बंद कर ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डर गई, खौफ आने लग गया। तो फिर खाला ने सोचा कि मैं रूम शिफ्ट कर लेती हूँ। तो खाला अपने बच्चों को लेकर दूसरे रूम में चली गई और वहाँ पर सोई। फिर इसी तरह सुबह हो गई और सुबह ज़ाहिर है खाला भूल गई और फिर अपने रूटीन के काम करने लग गई। जब खाला ने जैसे काम वाम कर लिया तो ये उन्होंने नोट ही नहीं किया कि उनका जो छोटा बेटा है वो उठा ही नहीं है अभी तक, जबकि वो खाला के साथ ही उठ जाता था। खाला इसमें थोड़ा ये इजी रही कि चलो अभी सो रहा है तो मैं अपने घर के काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ। जैसे कि होता है ज़्यादातर हम हाउसवाइफ यही होता है ना कि छोटे बच्चे हैं तो चलो सो रहा है तो जल्दी से मैं अपना ये काम भी कर लूँ वो काम भी कर लूँ। बिल्कुल इसी तरह खाला ने किया। लेकिन जब खाला सारे काम से फारिग हो गई, बच्चा तो तब भी नहीं उठा। तो फिर खाला ने जाके रूम में देखा कि बच्चे की डेथ हो चुकी थी। और फिर तब से बस खाला के दिल में एक अजीब सा वहम ये आ गया कि कल रात ही मेरे साथ ऐसा हुआ था कि इस तरह पहली बार हुआ था और सुबह बच्चे की डेथ हो गई। तो ये एक ऐसा किस्सा था जो कभी हमारी फैमिली में कोई भी नहीं भूलता और हमेशा ही ये जहन में रहता है कि, और उससे खाला उसी चीज़ को जोड़ती हैं कि एक रात पहले मेरे साथ ये वाक़या हुआ था और नेक्स्ट डे मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। तो मेरा तो यही किस्सा था, यही वाक़या मैं शेयर करना चाह रही थी। अब मेरे हस्बैंड शेयर करेंगे, अब आप बताएं। अच्छा, ये जो किस्सा है ना, ये मेरे दोस्त के बड़े भाई थे। अल्लाह ताला ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा रूहानी इल्म से नवाजा हुआ था और उनके अंदर ये इल्म था कि वो जिन्नात को देख भी सकते थे और जिन्नात के साथ बात भी कर सकते थे। तो वो जब कभी हमारे साथ हमें मिलते थे तो हमारे साथ उनके साथ जो वाक़यात वो पेश आते थे तो वो हमें शेयर करते थे। ये वाक़या उन्हीं की ज़िंदगी का है। अब तो खैर उनका 2 साल पहले इंतकाल हो गया, लेकिन उन्हीं की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं। वो इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं मज़ीद भी शेयर करूँगा, अगर आप लोगों को ये पसंद आएगी सीरीज़ हमारी। अभी जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जो वाक़या उनके साथ पेश आया था, वो ये है कि एक फ़ैमिली ने उनके साथ रब्ता किया था और वो फ़ैमिली ने उनसे कांटेक्ट करके कहा था कि उन्हें उनकी बेटी के ऊपर जो है ना किसी जिन का साया है और वो उसका काफ़ी ज़्यादा इलाज करवा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो काइंडली आप आएँ और चेक करें क्या मसला है और हमारी बेटी को उस जिन से छुटकारा हासिल करें। तो उन्होंने बताया कि मैं उनके घर गया, वो काफ़ी अमीर लोग थे, बहुत बड़ी फ़ैमिली थी, उनका काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम था। उन्होंने मुझे वहाँ पर बिठाया तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि तमाम जो भी घर के अफराद हैं ना, वो सब ड्राइंग रूम में आ जाएँ और सिर्फ़ वो लड़की रहे अपने रूम में, बाकी सब लोग जो है वहाँ ड्राइंग रूम में आ जाएँ।
तो ऐसा ही किया उनके घर वालों ने कि उस लड़की को कमरे में उसके रूम में छोड़ दिया और बाकी सब घर वाले आ गए ड्राइंग रूम में। अब जब सब घर वाले आ गए तो उन्होंने उनसे सारी बातें पूछी कि क्या क्या लड़की के साथ वाक़यात पेश आते हैं, किस तरह से, सारी चीज़ें पूछने के बाद जो है उन्होंने जो है ना कहा कि ठीक है अब जो है आप लड़की को बुला लें। तो उन्होंने लड़की को भी बुला लिया। उन्होंने कहा कि देखें अब मैं लड़की से कुछ सवालात करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ से रूम से चले जाएं। तो ऐसा ही हुआ, वो बाकी सब घर वाले उठकर चले गए। तो लड़की बैठी हुई थी तो उन्होंने देखा कि उनके साथ वाली जो सोफ़ा जहाँ पर था शुरू से ही, मतलब जब से वो आके उस सोफ़े पे बैठे थे तो उनके साथ एक और सोफ़ा था, सिंगल सीटर सोफ़ा था, वहाँ पर भी एक कोई नौजवान बैठा हुआ था पैंट शर्ट में शुरू से। लेकिन इतनी सारी बातचीत जो भी फैमिली की हो रही थी उसमें वो नौजवान जो है खामोशी से बैठा हुआ था और उसने उनसे कोई भी बात नहीं की थी, बस वो उनको देख रहा था और देखे ही जा रहा था। तो शुरू में तो उन्हें भी थोड़ा अजीब सा लगा कि ये मुझे क्यों ऐसे देखे जा रहे हैं, लेकिन खैर जब सब घर वालों को उन्होंने कहा कि आप घर कमरे से चले जाएं ड्राइंग रूम से और सिर्फ जो है ना लड़की यहाँ पे बैठी रहेगी, बाकी सब लोग चले जाएं। तो जब बाकी सब लोग चले गए तो उन्होंने देखा कि वो नौजवान वहीं सिंगल सीटर सोफे पे बैठा हुआ था उनके साथ और वो उन्हें देखे ही जा रहा था। तो उन्होंने उसको कहा कि नौजवान को कि आप जो है आप भी चले जाओ, आप क्यों बैठे हो, सब घर वाले तो चले गए हैं। तो उसने कहा कि देखें, उसने फ़र्स्ट टाइम उनसे बात की और कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा भाई इस लड़की के ऊपर जिन है और मैं इस लड़की के ऊपर उस जिन को भगाने के लिए आया हूँ, इसके ऊपर जो जिन का। उन्होंने कहा कि वो जिन जिसको आप भगाने आए हैं वो मैं ही हूँ। तो जब उन्होंने ये सुना तो क्योंकि वो जिन्नात को फेस करते रहते थे और वो जिन्नात के साथ डील भी करते रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक ऐसा मेरे लिए शॉकिंग मतलब था कि मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा शॉक में हो गया तकरीबन। मतलब मैं अपनी जिस जगह पे मैं बैठा हुआ था मुझे एक झटका लगा कि जैसे मैं वहाँ से एकदम उछला हूँ कि मतलब मुझे ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, उनके लिए। उसके बाद खैर उन्होंने उस नौजवान के साथ जो उनका डीलिंग का तरीका होता है मज़ीद तो मैं अब बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि उन्होंने जो उनका रूहानी इलाज का तरीका था उस तरीके से उन्होंने उस नौजवान के साथ बातचीत की। और जिस पे जैसे कि आपने भी और वाक़यात में भी सुना होगा कि शुरू में जो भी जिन होता है वो एग्री नहीं होता किसी को भी आसानी से छोड़ने के लिए, लेकिन बाद में उनकी कुछ शराइत होती हैं और वो फिर शराइत के तहत और या फिर अगर उस लड़की से या घर वालों से कोई गलती हो गई हो तो उसको कवर करवा के फिर उस जिन्नात से उन्होंने उस लड़की का पीछा छुड़वाया। लेकिन उन्होंने यही बताया कि ऐसा जिन और इस तरह का वाक़या उनकी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुआ था। तो हमें भी ये याद रहा, मुझे भी। थैंक यू याद के लिए। तभी अब आप सुना रही हूँ जी। तो ये जो वाक़या है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का है और ये अभी रिसेंटली हुआ था, उसने मुझे बताया था। हमारा ना लास्ट पेपर था फ़िज़िक्स का, बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो उसने मुझे बताया कि वो ना रात को उठी हुई थी, तैयारी कर रही थी, कोई 3:30-4 बजे का टाइम होगा। वो अपने बेड पे बैठी हुई थी। अब वो पढ़े जा रही फुल कंसंट्रेट करके ना। अब उसके रूम के सामने ना रूम का जो दरवाज़ा था ना वो आगे हॉल से जुड़ा था, लाइक जैसे लाउंज होता है ना, वहाँ पे वो पढ़ रही थी। अचानक से ना उसको कुछ आवाज़ें आने लग गई। उसको लगा कि आसपास से आ रही है। उसने इग्नोर किया। थोड़ी देर बाद जब उसने नोटिस किया कि वो आवाज़ें उसके सामने जो एरिया लाउंज वहाँ से आ रही हैं, वो एकदम से डर गई। लेकिन वो उसने सोचा कि नहीं ऐसे ही होगा, मेरा वहम है। थोड़ी देर बाद उसको किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। अब वो जो चीज़ थी वो चले जा रही थी, लेकिन उसकी शेडो प्रॉपर नज़र आई थी, लेकिन वो जो चीज़ थी वो नज़र नहीं आई थी, वो दरवाजे के आगे नहीं आई थी। अब जैसे सामने लाउंज है, उसने मुझे बताया था, तो वो ऐसे चले जा रही और वो वाज़े उसको देख रही, चलने की आवाज़ें आ रही हैं। वो चीज़ कुछ ना कुछ बोल रही थी। मेरी दोस्त इतनी ज़्यादा डर गई, उसने लाइट बंद करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसने वो नहीं हिली अपनी जगह से, वो डरी रही। वो आधे घंटे तक यही सेम चीज़ होती रही। उसने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी, काफ़ी ट्राई की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि अब उससे कुछ हो नहीं रहा था। आवाज़ें बढ़ती जा रही थी, शेडो नज़र आई थी कि कोई चले जा रहा है। फिर अचानक से अज़ानें होना शुरू हो गई, फजर की अज़ानें आना शुरू हो गई। जैसे ही वो अज़ानें ख़त्म हुई ना, वो आवाज़ भी ख़त्म हो गई और उसके बाद उसने कभी भी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। तो बस यही थी मेरी स्टोरी। तो अब मैं अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी सुनाऊंगी। मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड है स्कूल की।
उसके साथ ये हुआ था कि वो अपनी खाला मम्मा और मतलब अपनी फैमिली के साथ ना फ़न कार्निवल होता है स्कूल का, आप लोगों को भी पता होगा, फैमिलीज़ के साथ आते हैं और मतलब इस तरह स्कूल की तरफ से रखा जाता है वो। तो वो अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी, अपनी खाला के साथ भी थी, मम्मा के साथ भी थी। तो उन्होंने ना एक ग्रुप फ़ोटो ली जिसमें वो थी, उसकी मम्मा थी, उसकी खाला थी और उस फ़ोटो में ना पीछे ना एक पेड़ था। अब रात का टाइम था, रात को ही होता है फ़न कार्निवल। तो उस ना पिक्चर में उन्होंने ना काफ़ी मतलब वो घर पे आए, उन्होंने ना पिक्चर्स देखी, मतलब स्टेटस पे लगानी थी तो पहले पिक्चर्स देख रहे थे कि कौन सी लगाएँ। तो उन्होंने उस पिक्चर पे देखा कि ना पीछे ना कोई मतलब बंदा खड़ा है, उनके साथ ही पिक्चर में आ रहा है, लेकिन वो उसे जानते नहीं हैं। तो अब वो बहुत अजीब बात थी क्योंकि उस वक़्त तो उन्होंने फ़ील नहीं किया ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने यही ज़ाहिर किया कि कोई चीज़ थी अजीब-सी और मतलब जो पिक्चर में कैप्चर हो गई, कैमरा में आ गई। ख़ैर उसके बाद उसकी खाला के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गए, उसकी खाला पॉसेस हो गई थी। तो इसी तरह चलता रहा, उसकी खाला के काफ़ी इलाज के बाद भी मतलब बहुत ही मुश्किल से फिर उसकी खाला 4-5 साल बाद जाके उनकी थोड़ी तबीयत सेट हुई थी। कहानी इतनी सी थी मेरी, होप करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो, हम सबकी स्टोरीज बस यही थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको ऐसी और सीरीज़ लेकर आएँ, इसका पार्ट 2 लेकर आएँ इस वीडियो का, हम आपको और स्टोरीज सुनाएं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।